बुद्ध के अपने शिष्यों के लिए अंतिम शब्द थे, अब दीपो भव, अर्थात अपने दीपक स्वयं बनो। जब बुद्ध का अंतिम समय निकट था तो स्वाभाविक रूप से उनके हजारों शिष्य उनके चारों तरफ इकट्ठा हो गए और वे रोने चिल्लाने लगे। गुरु उन्हें छोड़कर जा रहे थे। उनका दुख तो स्वाभाविक था और गुरु भी उनके साथ 42 सालों तक साथ रहे थे। सभी उनकी आभा और खिंचाव से प्रेम करते थे। वे उन सभी सुंदर व्यक्तियों में से एक थे जो कभी इस पृथ्वी पर चले होंगे। ये ना शारीरिक रूप से अपितु आध्यात्मिक रूप से अति सुंदर थे। उनका उठना, बैठना, बोलना, चलना सब कुछ अद्भुत और आकर्षक था। बुद्ध को देखना मतलब ताजे खिले कमल पुष्प को देखने के बराबर था। पूर्ण रूप से शांत, स्थिर और निश्चलता की मूर्ति, और सभी बुद्ध से अथाह प्रेम करते थे। उन लोगों ने उस एक इंसान के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया था, लेकिन अब वही इंसान उन्हें छोड़कर जा रहा था तो सब रोने लगे। उनके दुख और आंसू कोई भी समझ सकता था, लेकिन बुद्ध ने कहा, चुप हो जाओ, रोना बंद करो। इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं इस दुनिया में रहूं या ना रहूं। मैं तुम्हारा प्रकाश नहीं था। तुम्हें अपना प्रकाश स्वयं बनना होगा। जिस मृत्यु को तुम श्राप समझकर रो रहे हो, वही तुम्हारे लिए वरदान साबित होगा। जब तक मैं यहाँ था तो तुम्हारी खुद से ज्यादा मुझ पर दिलचस्पी थी, जबकि मैं तुम लोगों से बार बार यह कहता रहा कि खुद के भीतर जाओ, खुद को जानो, लेकिन तुम्हारा ध्यान केवल मुझ पर था और मैं जब यहाँ ना रहूँगा तो तुम खुद के भीतर जाने को बाध्य हो जाओगे। और ठीक ऐसा ही हुआ। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद बहुत से शिष्य बुद्धत्व को प्राप्त हो गए। जब उनसे पूछा गया कि बुद्ध की मृत्यु के पश्चात इतने सारे लोग प्रबुद्ध क्यों हो गए, तो उन्होंने कहा कि अब हम समझ पा रहे हैं कि बुद्ध ने ऐसा क्यों कहा था कि जिस मृत्यु को तुम श्राप समझ रहे हो वह तुम सबके लिए वरदान साबित होगी, क्योंकि एक बार अपने बुद्ध को देखा और वह चले गए तो बाहर देखने लायक कुछ भी नहीं है। और हम सबने आंखें बंद कर ली और बुद्ध के रूप में वह सब देख लिया जो सबसे अधिक देखने योग्य था। हमने इस संसार में सबसे सुंदर व्यक्ति को देखा है, और अब क्या देखा जा सकता था। बुद्ध के जाने के बाद ना तो कुछ सुनने लायक था, ना ही देखने लायक। तो हमने अपनी आंखें बंद कर ली और भीतर की ओर मुड़ गए, क्योंकि अब बुद्ध बाहर नहीं थे। तो हमने उनको अपने भीतर सुना। जब तक बुद्ध आंखों के सामने थे तब तक हम अपने भीतर की यात्रा को कल पर टालते रहते थे, क्योंकि हम अपने व्यक्तित्व में ही मुग्ध थे।